जीवन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। To everyone, my name is Khalid Wasia Parveen and I am going to represent this occasion on behalf of NFD Tutorial. It's my pleasure to welcome you all on this beautiful occasion as we gather here to celebrate 78th Independence Day, our great nation India. Let's now begin our celebration of Independence Day. Without taking much of your time, we have a wonderful lineup of performances and speeches. Let's now start our first speech. Please come on the stage, Miss Kanis, for your motivational speeches. 15 अगस्त 1947 ईस्वी हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम दिन है। तकरीबन 150 साल पहले हिंदुस्तान इसी गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ था। इसी खुशी में हर साल हम कौमी त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह आज़ादी 100-200 अफराद की कोशिश या 2-4 साल की जद्दोजहद के नतीजे से हमें नहीं मिली, बल्कि इस आज़ादी के पीछे आज़ादी के दीवानों की मसलसल कोशिश और कुर्बानियों की दास्तान पोशीदा है। यह आज़ादी हमें उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने गुलामी का एक लम्हा भी जीना पसंद नहीं किया। उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मिट गए खुद पर ना मिटने दी वतन की आबरू, मिट गए खुद पर ना मिटने दी वतन की आबरू, उन शहीदाने वतन को बारहा सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं पे मेरी शाम हो। जब याद करे वो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान के सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. और आप सबको 15 अगस्त मुबारकबाद हो। आज सारे बच्चों ने 15 अगस्त के ऊपर कुछ ना कुछ कहा, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज भी मोहब्बत हिंदुस्तान के बच्चों के अंदर जिंदा है। उमूमन मैं बताना चाहता हूँ कि अभी आपके सामने कुछ बच्चे आए जो कि मदरसा के थे। कुछ कुरान पाक 11 पारा हिफ्ज़ हो चुका है, किसी का 7 पारा, और अल्हम्दुलिल्लाह दे कैन स्पीक इन इंग्लिश। वो इंग्लिश बोल सकते हैं। ही कैन प्रूव दैट एनीवन कैन स्पीक इन इंग्लिश, इट डजंट मैटर यू आर फ्रॉम मदरसा और स्कूल। तो आज हम इस महफिल में आपको बताना चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से। ये हम लगभग सब जानते हैं। लेकिन इस आज़ादी के पीछे कितने फ्रीडम फाइटर्स का हाथ है, कितने उलमाए कराम का हाथ है। आज हम इन नस्ल को, हम इन स्टूडेंट्स को जानना पड़ेगा कि हम झंडा क्यों फहरा रहे हैं, इस झंडे फहराने का हक क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस देश को आजाद करने के लिए न सिर्फ हिंदू का खून शामिल है, इस देश को आजाद करने के लिए न सिर्फ मुस्लिम का खून शामिल है, इस देश को आजाद करने के लिए न सिर्फ ईसाई का खून शामिल है, इस देश को आजाद करने के लिए ऑल रिलीजन का शामिल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जो इनको करे जुदा वो इंसान बुरा है, जो इनको करे जुदा वो इंसान बुरा है। तो जिस तरीका से हिंदुस्तान आजाद हुआ था हर लोगों की एकताई की वजह से। जब अशफाक उल्लाह खां को अंग्रेजों ने फांसी के तख्ते तक पहुंचाया तो उन्होंने जाते हुए कुछ अशआर पढ़ा, कुछ आरज़ू नहीं है बस आरज़ू तो यही है, कुछ आरज़ू नहीं है बस आरज़ू यही है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। तो मैं सबसे कह देना चाहता हूं कि जितने उलमाए कराम ने अपनी जान की बाजी लगा दी फकत इस देश को आजाद करने के लिए, और हमारे अंदर एक भाईचारगी होनी चाहिए, क्योंकि बाग तभी अच्छा लगता है जब इसमें हर तरह के फूल हो।
सिर्फ गुलाब का फूल होगा तो बाग खूबसूरती नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह के फूल अगर दिखेंगे तो फिर वो बाग चहल पहल वाला होगा। मैं चाहता हूँ कि अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की मेहनत को याद करेंगे कि किस तरह से गांधी जी ने हिंदुस्तान की लड़ाई के लिए हिंदुस्तान को आजाद किया। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका जा रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे, तो अंग्रेजों का उस टाइम दौर था भेदभाव वाला, तो गांधी जी को उतार के ट्रेन से फेंक देता है। तो गांधी जी का देखिए एजेंडा आज भी मेरे दिल को खुश कर दिया। वो कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं। उनका कहना था, तुमने मुझे बोगी से निकाला, मैं तुम्हें देश से निकालूंगा, मैं तुम्हें देश से निकालूंगा। यानी आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके साथ कोई भी हालात है, अगर आपके साथ कोई भी सिचुएशन है, आपका बैकग्राउंड जैसा भी हो, आपके हालात जैसे भी हो, हार नहीं मानना है। आपको खूब जी जान लगा के मेहनत करना है। आपको ये नहीं कहना है कि मेरा बैकग्राउंड सिचुएशन सही नहीं है, मैं अच्छा नहीं पढ़ सकता हूँ, एकदम गलत है। क्योंकि मैंने देखा है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी रखी हुई है। एक इंसान पहाड़ से टकराकर गिर जाए, उठ सकता है। एक इंसान बड़े गाड़ी से टकराकर गिर जाए, उठ सकता है। लेकिन वही इंसान अगर अपनी सोच से गिर जाए तो कभी जिंदगी में नहीं उठ सकता। तो चेंज योर थॉट। अगर आपको सबसे पहले अपना सोच को चेंज करना होगा, क्योंकि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में। हम सोचेंगे फल आके ऑटोमेटिक गिर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमको मेहनत करना पड़ेगा। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। याद होंगे, आपको 100% अपने जिंदगी का देना होगा। आप नोटिस करिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, क्या आप 100% पढ़ रहे हैं? अगर आप कोई काम कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं, आपने 100% दिया या नहीं दिया? अगर आपने 100% नहीं दिया तो फिर आपको जमाने को दोष नहीं देना है कि जमाने वाले ऐसे हैं, कोई मेरा साथ नहीं दिया, कोई मेरा हेल्प नहीं किया। आपको अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। और आज से यह अहद करना होगा कि हम खूब अपनी जिंदगी में मेहनत करें और इधर उधर की जिंदगी को खत्म करें। क्योंकि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये सीखने की जगह है। आप यहाँ से जितना सीख सकते हैं सीखिए। ठीक है, मैं बस इतना कहकर अपने कलाम को खत्म करता हूँ। थैंक यू। We remember and honor the sacrifices of our freedom fighters who fought tireless for our independence. Assalamu alaikum everyone. I am Mashira, standing before you to present a speech on the occasion of Independence Day. As we know, today is 15th August and we are celebrating 78th Independence Day. At first, I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is not just a day of celebrating of our past, but a reminder of our responsibility we carry as of a free nation. This year, we celebrate under the theme Nation First, Always First, reflecting our commitment to putting up the country everything above all else. As we host the tricolour flag, let us remember its values. It represents courage, peace and priority. Our journey has been marked by significant achievements. Let us work together to build a nation where every citizen enjoy dignity, equality and opportunity. Thank you and have a wonderful day ahead. Thank you for your energetic Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Muhammad Mukhtar Ansari. I wish you all a very happy Independence Day. Today we are celebrated 78th Independence Day of our country. Independence Day is celebrated on 15 August of every year. It is a national day for every Indian. This day we remember the great struggle of freedom. This day we remember the great sacrifice of our freedom fighters. Thank you. Hello everyone, I am here to present a small speech for Independence Day. The national flag of India, colloquially called Tiranga, is a horizontal rectangular tricolour flag. The colours being of India, saffron white and India green, with the Ashoka Chakra, a 24-spoke wheel, is navy blue at its center. It was adopted in its present form during a meeting of Constitution Assembly held on 22 July 1947, and it became the official flag of the Unions of India on 15 August 1947. Unions of India, our country is my pride and symbol of freedom. The national slogan of the Indian Constitution is Satyam Mev Jayate, or truth always wins. National flag is the nation's identity, proclaiming to the world its unity and integrity. It symbolizes country's unity, honor and independence from British rule. Almost always refers to the Indian national flag. Thank you.